चरण बाबू आंगन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। तभी शिवली वहाँ आती है। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग नहीं बेटा, कहो राधे 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 राधे। दादाजी आप यहाँ अखबार क्यों पढ़ रहे हैं? मेरे साथ खेलने चलिए ना। मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, इस उम्र में तुम्हारे साथ क्या खेलूंगा। ये सुन के शिवली वहाँ से निकलकर नानी को ढूंढने के लिए चली गई। शिवली है 8 बरस की एक छोटी लड़की। उसकी माता पिता दोनों ही ऑफिस में काम करते हैं, इसीलिए वो लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं। शिवली के स्कूल में गर्मियों की छुट्टी मिलते ही हमेशा की तरह वो उसकी माँ। नानी आप रसोई में हो और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। क्यों शिवली, भूख लगी है क्या? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी, बस मैं आपके साथ खेलना चाहती हूँ। क्या खाना बनाना छोड़ के तुम्हारे साथ खेलना है? तो दादाजी क्या कर रहा है? कोई भी मेरे साथ खेलना नहीं चाहता। मेरी प्यारी शिवली। नानी, भाई कहाँ है और मामी जी कहाँ हैं? कहाँ गए हैं? मेरी तरह मामा के घर गए हैं? जा तो बेटी, सारे बतख क्या कर रहा है, जरा जाके देख के आ बेटी। शिवली बतख का नाम सुनते ही रसोई से निकल के सीधा बतख देखने चली जाती है। फिर वो बंधे हुए बकरियों के साथ खेलने लगी। बकरियों को कुछ घास और पौधे खिलाती है। इस तरह से खेल खेल में पूरा दिन बीत के शाम हो गया। पठता शततं भक्ता श एव विष्णु वल्लभा मृत्यु भैदि भयं तस्य नस्ति किंचित कलौ जुगे अपुत्रा लभते पुत्रं। शाम के वक्त नानी जब पूजा कर रही थी, तब शिवली उसके पीछे बैठे पूजा की मंत्र सुन रही थी। ये तो चमेली की खुशबू है। लगता है तालाब के किनारे बहुत सारे चमेली खिले हैं। नानी पूजा कर रही है, मैं छुपके से चली जाती हूँ। इतना कहकर शिवली वहाँ से निकलकर सीधे तालाब के ओर भागी और वहाँ पहुँच के ये कितनी मीठी खुशबू है। शिवली दीदी, ए शिवली दीदी, शिवली दीदी। अरे भाई, इतनी अंधेरे में तू यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ देखो, वहाँ है मेरी माँ। तुम चलो ना मेरे साथ। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन कहाँ जाना है? और साथ ही साथ नानी उसको पीछे से बुलाने लगी। शिवली, ए शिवली, शिवली। भाई, नानी बुला रही है, मैं जाती हूँ, तू भी आ। इतना कहकर शिवली वहाँ से भाग आई और देखा कि नानी घर के दरवाजे के सामने खड़ी है। क्यों रे, शाम के वक्त अंधेरे में अकेली कहाँ गई थी? तालाब के किनारे नानी, कितने सारे चमेली के फूल खिले हैं और क्या खुशबू है। क्या अनब सनब बक रही है शिवली? वो पौधा तेरी मामी अपने हाथ से लगाई थी। उसी दुख में शायद इस बार उस पौधे में एक भी फूल नहीं खिला। लेकिन नानी। चुप, और कुछ मत कहना, सीधा अंदर चलो। अब रात के खाना खा के सो जाना। चल बेटी जी शतरंज खेलने में व्यस्त थे। हाँ, तुम पूरे दिन बस वही करते रहो, अखबार पढ़ना, किताब पढ़ना और नहीं तो शतरंज के खेल में डूबे रहते हो। इधर आज शिवली तो। ये कह के नानी कमरे से चली गई और शिवली अपने दादाजी की गोद में बैठ जाती है। देखा ना बेटा, तेरी नानी जी मुझे किस तरह से डांटती है। शिवली जोर से मुस्कुराने लगी। दादाजी, मुझे भी ये खेल सीखना है। जरूर, ये खेल तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। फिर हम दोनों मिलके एक साथ खेलेंगे। रात को जब शिवली खाना खा रही थी, तब उसके मामा घर लौटे और कहा, शिवली कैसी है? कहाँ है? वो मामा के घर से नहीं आए हैं क्या? वो भी आ गया है, तालाब में तैर रहा है। तू तैरना सीखेगी? हाँ, सीखना है। क्या आप मुझे तैरना सिखाएंगे? ये कहते ही मामी जी तालाब की ओर बढ़ने लगी। शिवली भी उनके पीछे पीछे उस तालाब के पास आके देखी
कि उसकी भाई तालाब में से उसकी तरफ देख के हंस रही है। भाई, तू पानी में तैर रहा है। मैं भी तेरे तरह तैरना चाहती हूँ। तू भी जरूर तैरेगी। आ, मेरे साथ आ। कल सुबह तुझे तैरते हुए सब लोग देखेंगे। कल तक ही तैरना सीख जाऊंगी। लेकिन तभी अचानक शिवली के मामा वहाँ आ गए। फिर शिवली, शिवली, यहाँ क्या कर रही है? तू अकेली तालाब में क्यों उतर रही थी? अकेले कहाँ? मामी जी है ना। भाई को तैरते हुए देख मैं मामी जी को सिखाने के लिए कहा और उन्होंने बोला कि सिखा देंगे। ये कहते हुए के किनारे खड़े रहकर, नहीं नहीं, जो प्यार मेरे बेटे को मिलना चाहिए था वो सब कुछ शिवली को मिलेगा। ये मैं कभी होने नहीं दूंगी।